हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, असेशन यानी कथन दिया गया है, टिन को द्रवीकरण विधि द्वारा शोधित किया जाता है। और कथन यानी यहाँ पर कारण यानी कि रीजन दिया गया है, टिन का गलनांक अशुद्धियों की तुलना में कम होता है। तो देखिए यहाँ पर हमें विकल्प दिए गए हैं। ए दिया गया है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आई इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी दिया गया है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी दिया गया है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। डी दिया गया है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। और ई दिया गया है बोथ ए एंड आर फॉल्स। देखिए यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो देखिए यहाँ पर समझते हैं कि द्रवीकरण विधि, द्रवीकरण द्रवीकरण विधि का प्रयोग कब करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कम गलनांक वाली धातुओं, कम, देखिए इसको हम इस प्रकार से समझे कि इसका प्रयोग किस प्रकार से करते हैं ये समझे। तो हमारे पास में जो कम गलनांक वाली धातु होती है, कम गलनांक वाली धातु को पिघलाकर पिघलाकर ढालू सतह पर, ढालू सतह पर बहने बहने दिया बहने दिया जाता है, बहने दिया जाता है, जिससे जिससे अधिक गलनांक वाली, अधिक गलनांक अधिक गलनांक वाली अशुद्धियां अशुद्धियां अलग हो जाती है, अलग हो जाती है। तो देखिए ये किस प्रकार से होगा। तो हमारे पास में यहाँ पर ये देखिए इस प्रकार से इसका अरेंजमेंट होगा। यहाँ पर हम बनाएंगे, ये हमारे पास में होगा क्या कि ये हमने बना ली ढालू सतह। अब इसे देखिए इस प्रकार से बनाए, ये हमारे पास में ढालू सतह होगी इस प्रकार से। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो हमारे पास में अयस्क है, ये जो धातु है जिसमें कि अशुद्धि भी है, यहाँ पर हमारे पास में जो धातु है, धातु प्लस अशुद्धि है, धातु प्लस अशुद्धि, तो इसको यहाँ पर डाला जा रहा है। और यहाँ पर क्या है नीचे, यहाँ पर ईंधन है। यहाँ पर हम लिख दे, देखिए ये हमारे पास में यहाँ पर ईंधन है, ईंधन जलाया जाता है, ईंधन जलाया जाता है। तो होता क्या है कि ये जो धातु होगी यहाँ पर, ये धातु यहाँ पर इस प्रकार से बहेगी, पिघल कर ये धातु इस प्रकार से बहेगी और बहकर ये हमें यहाँ पर गलित अवस्था में प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर हमें पिघली हुई धातु, पिघली हुई धातु, पिघली हुई धातु प्राप्त प्राप्त होती है। तो अब देखिए जो हमारे पास में टिन है, या फिर हम कहें हम यहाँ पर बात करें एसएन, टिन या लेड हो गया, या फिर हमारे पास में बिस्मिथ हो गया या जिंक हो गया, इन सभी का यहाँ पर द्रवीकरण विधि द्वारा शोधन किया जाता है। द्रवीकरण विधि, द्रवीकरण विधि द्वारा शोधन किया जाता है, शोधन। और क्यों किया जाता है, क्योंकि ये कम गलनांक वाली धातुएं हैं, कम गलनांक वाली धातु, कम गलनांक वाली, यहाँ पर द्रवीकरण विधि द्वारा शोधन कर रहे हैं किसका, जो कम गलनांक वाली धातु है। तो अब देखिए हम यहाँ पर बात करें अभिकथन की, अभिकथन। तो अभिकथन हमारे पास में क्या है कि टिन को द्रवीकरण विधि द्वारा शोधित करते हैं, तो हाँ करते हैं। और क्यों करते हैं, क्योंकि ये कम गलनांक वाली धातु है जो कि हमें यहाँ पर गलित अवस्था में प्राप्त हो जाती है, और अधिक गलनांक वाली अशुद्धियां यहाँ पर अलग हो जाती है। तो हम कहेंगे कि अभिकथन तो हमारा सही है। वहीं पर टिन का गलनांक अशुद्धियों की तुलना में कम होता है। तो देखिए हम द्रवीकरण विधि का प्रयोग कर क्यों रहे हैं, क्योंकि ये कम गलनांक वाली धातुओं को यहाँ पर गलित अवस्था में शुद्ध रूप में प्राप्त हमें हो जाती है। तो इसलिए हम यहाँ पर द्रवीकरण विधि का प्रयोग करते हैं कम गलनांक वाली धातुओं के लिए। तो जो टिन है, टिन का गलनांक क्या है, अशुद्धियों की तुलना में कम है। तो हम कहेंगे कि जो हमारा दिया गया कारण है ये भी सत्य है, कारण भी सत्य है कि टिन टिन का जो गलनांक है अशुद्धियों की तुलना में कम है। और अब हम समझे कि यहाँ पर अभिकथन
और कारण। तो कारण अभिकथन की सही व्याख्या है या नहीं, तो हम कहेंगे सही व्याख्या है कारण अभिकथन की। क्यों? क्योंकि हम द्रवीकरण विधि का प्रयोग ही उन धातुओं के लिए करते हैं जो कि कम गलनांक वाली होती है। इसलिए हम कहेंगे कि हमारे पास में जो कथन है वो जो हमारे पास में कारण है वो कथन की सही व्याख्या है। इसलिए हमारा यहाँ पर विकल्प ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।